नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवला नवमी की एक पौराणिक कथा और वह कब मनाई जा रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं आंवला नवमी कब मनाई जा रही है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। इस साल आंवला नवमी 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। कहा जाता है इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वह कथा क्या है। एक राजा था, उसने प्रण किया था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा और वह रोज ऐसा ही करता था। पहले वो आंवले दान करता और फिर खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा और एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल को छोड़कर एक घने जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और अपना प्रण पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। बिना खाए पिए 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए, इतने खराब थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे जाने लोग कहाँ पर होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है।
बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।